हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रहने वाला है। यहाँ पर हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इनके सूत्रों को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग एकदम तैयारी के साथ धैर्य से और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। कॉपी कलम आप लोग साथ लेकर बैठिए। जो कुछ भी आपको नया मिल रहा है, कोई भी सूत्र, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ट्रिक आप लोगों को मिल रही है, तो उसे आप लोग नोट करते रहें, ताकि आने वाले समय में ऐसे प्रश्नों पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो और आप परीक्षा हॉल में अपना बेहतर दे सकें, गणित का नेस्तनाबूद कर सकें। तो यहाँ से हम लोग गणित को बेहतर तरीके से सीखेंगे और अब गणित से डरना नहीं है। हमें गणित को बेहतर तरीके से आसानी से सीखना है और गणित को बहुत ही आसान तरीके से हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके सभी भाई बंधु भी इस वीडियो को देख सकें। बेहतर प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपको बेहतर मिलेंगे। परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित प्रश्नों को मैंने चुना है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, 45 - 18 भागे 9 गुणे 20 प्लस 65 को सरल कीजिए। ये जो है प्रश्न सरलीकरण का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। तो इसको हल करना है। कैसे हल करना है? कहा है 45 - 18 भागे का मतलब बटे में 9 गुणे 20 प्लस 65 होगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे? तो सबसे पहले हम 9 से 18 को भाग करेंगे तो आएगा 2। तो अगला जो स्टेप होगा वो 45 - 2 गुणे 20 हो जाएगा और प्लस का 65 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये स्टेप हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 45 माइनस का 40 और प्लस का 65। अब माइनस का 40 है, प्लस का 45 है, तो यहाँ से हल करेंगे तो 5 + 65 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा बराबर में 70। तो प्लस का 70 आया। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आसान सा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे आसानी से हल कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 48 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या 300 वर्ग सेंटीमीटर होगा? क्या 168 वर्ग सेंटीमीटर होगा? 336 वर्ग सेंटीमीटर होगा? या फिर 672 वर्ग सेंटीमीटर होगा? तो इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिए और आप लोग कमेंट में बताएं उत्तर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है उस समचतुर्भुज, ठीक है। अगर हमको भुजा मान लो 25 दी है और ये जो है विकर्ण दिया है 48, तो अगर हमें दूसरी भुजा पता हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर हमें इसके दोनों विकर्ण। तो समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो और विकर्ण दिया हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण 1। विकर्ण को हम डायगोनल कहते हैं, यानी कि d1 × d2 कहते हैं। तो d1 हमें 48 दिया है, हमें d2 निकालना है। तो d2 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे d2 निकालने के लिए a, ठीक है। a बराबर क्या होता है? a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? रूट के अंदर लिखेंगे d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ अगर देखो a का स्क्वायर अगर हम कर दें तो जो हमारा ये विकर्ण है ये खत्म, रूट जो है ये खत्म हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a² बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब एक क्या है? तो आप कहेंगे a मतलब होता है भुजा, भुजा का स्क्वायर बराबर d1 कितना है? तो आप कहेंगे 48/2 है, ठीक है। 48/2 का स्क्वायर है प्लस d2/2 होगा। अब यहाँ से देखो 48 जो है 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 24, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और यहाँ कितना आया? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 576। 576 प्लस d2/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे यहाँ हल कर लेते हैं। आगे हम लोग जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625, यानी कि 625, ये 576 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 576 बराबर में d2/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 625 से जब 576 घटेगा तो हो जाएगा 49, ठीक, 49। और यहाँ d2/2 का
होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे रूट लगाएंगे तो रूट 49 का जो हल होगा तो कितना निकलेगा, तो 7 इज इक्वल टू d2/2 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ गुणे में आएगा, यानी कि 7 गुणे 2 बराबर d2 हो जाएगा। तो यहाँ से 14 आ जाएगा, d2 बराबर कितना हो जाएगा 14। अब हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल बराबर d1/d2, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे d1 इंटू d2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे d1 कितना, तो आप कहेंगे 48, d2 कितना है तो हम कहेंगे 14। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और 7 से 48 को गुणा करेंगे तो 7 8 56 का 6 हासिल 5 7 चौक 28, और 5 कितना होगा 33 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 336 आ गया, यानी कि विकल्प हमारा जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 336 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, बेहतर समझ पाए होंगे आप लोग शायद। प्रश्न नंबर 3, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 25 मीटर तथा परिमाप 62 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से खेत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो L इंटू बी करेंगे। आयताकार है तो L इंटू बी होगा। तो अगर लंबाई L है तो चौड़ाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे B होगी। ठीक है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको जब हल करेंगे तो आयत का विकर्ण कितना दिया है, तो आप कहेंगे 25 दिया है, बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, और यहाँ अगर हम स्क्वायर करें तो ये रूट हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना निकला, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। क्या बात समझ पाए हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया है, 625 आया है। अब हम बात करेंगे आयत का परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, तो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। परिमाप कितना दिया है, तो 62 मीटर दिया है, बराबर 2L प्लस बी दिया है, और 2 इधर आएगा अपॉन में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 31, यानी कि L प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 31। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बन गया है, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। इनको जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे ये हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2L इंटू बी हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, विकर्ण यानी कि 31 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 31 का स्क्वायर हो जाएगा। 31 का स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L प्लस बी, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ तो देखो लिखा है ना, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 625 प्लस 2L इंटू बी, और 31 का स्क्वायर जो है इसका कितना होगा, 961 होगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 2L इंटू बी बराबर 961 माइनस 625 हो जाएगा। तो जब यहाँ से हल करेंगे 625, तो ये बन जाएगा 2LB इज इक्वल टू 336, और ये 2 आएगा इसके बटे में, यानी कि 2 यहाँ बटे में आएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 168, और L इंटू बी क्या होता है, यही आयत का क्षेत्रफल होता है। L इंटू बी बराबर कितना आ गया, तो 168 आ गया, यानी कि हमारा विकल्प जो हो जाएगा, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 168 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आप लोगों ने इसे समझ पाया है, अगर नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को पुश करके देख लीजिए और रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, 1200 रुपये की राशि ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई, तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है। क्या अंतर हमें निकालना है, क्या 238 हो जाएगा, क्या 328 होगा, 296 हो जाएगा, या फिर 286 हो जाएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा। अब देखो राशि कितनी दी है, तो आप कहेंगे 1200 दी है, अनुपात हमें क्या दिया है, 5:7:13 दिया है। ठीक है, तो 13 दिया, तो कुल कितना हो जाएगा, अगर हम इसका मान निकाले 1, एक भाग का मान निकाले, भाई 5 भाग ए का है, 7 भाग बी का हिस्सा है, और 13 भाग सी का हिस्सा है, तो इसका मतलब कुल हिस्से कितने किए गए हो, तो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। अगर कुल हिस्से 25 हैं तो एक हिस्सा निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, तो बटे में कर देंगे 25। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, एक हिस्सा निकल आएगा, और हमें क्या बताना है, सी और बी के हिस्सों का अंतर, सी और बी, सी 13 और बी, तो इनका अंतर कितना, यानी कि 13 माइनस 7 अंतर कितना, 6, तो अंतर यहां से निकाल लेंगे हम 6। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं।
आप उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, 1200 को जब 25 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 48 आ जाएगा। और 48 एक हिस्सा है, हमें 6 हिस्से निकालने, यानी कि 48 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4 और 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएगा, यानी कि 288 आ गया। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, सॉरी 8 6 48 का 8 8 6 48 का 8 हासिल 4 6 चौक 24 24 और 4 28, यानी कि 288 आएगा। ये कौन सा विकल्प है, इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हम इसको 288 बना लेते हैं, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि कितने समय में, क्या 2 वर्ष में हो जाएगा, 3 वर्ष में होगा, 4 वर्ष में हो जाएगा या फिर 5 वर्ष में हो जाएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखो SI इक्वल में क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन में क्या होगा 100। आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। SI कितना है तो कहा 160, यानी कि 160 बराबर में P हमारा कितना है तो 800 है, R कितना है तो आप कहेंगे 4 और T कितना है निकालना है, अपॉन में होगा 100। 100 से 800 को भाग कर देंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, T बराबर कितना होगा 160 बटे में 8 गुणे 4, ये यहाँ आएगा बटे में, ठीक है, बराबर में यहाँ T, तो T यहाँ से निकल आएगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 0 आ गया, 0 4 से 20 को भाग करेंगे आ जाएगा 5, यानी कि कितने वर्ष, T बराबर कितना, तो T बराबर कितना निकला 5, और T का मतलब है टाइम, यानी कि 5 ईयर। विकल्प कौन सा होगा, विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, एक साड़ी पर क्रमशः 20% एवं 30% की छूट दी गई है, इस छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। आपको एक बार 20% की छूट दे दी गई है, दोबारा आपको 30% की छूट दे दी गई है, तो आपको कितनी छूट मिली है। भाई ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत आसान होना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग लगातार मार्केटिंग करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के ऑफर मिलते रहते हैं आपको, शोरूम वगैरह में, मॉल वगैरह में, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या 60% हो जाएगा, 50 होगा, 44 होगा या फिर 25% होगा, कौन सा इसका विकल्प सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। समतुल्य बट्टा, इसका एक फार्मूला होता है समतुल्य बट्टा, ठीक है, बट्टा मतलब छूट, ठीक, समतुल्य बट्टा, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में होगा 100। तो यहाँ कहा है x, यानी कि ये x है और ये y है, तो x छूट है तो माइनस का 20, भाई छूट का मतलब माइनस, y क्या है, ये भी छूट है तो माइनस का 30। अब देखो जब लगातार 2 बार छूट होगी, दोनों बार छूट होगी, तो यहाँ पर हमेशा प्लस हो जाएगा, 20 गुणे 30 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ 30 और 20 हो जाएगा माइनस का 50, और प्लस लगाएंगे 2 और गुणे 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस 6, 50 से प्लस 6, यानी कि ये घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 44, और माइनस का 44 क्या दर्शा रहा है कि 44% की छूट होगी। विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर, यहाँ पर गलत लिखा है, ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है। तो हमें यहाँ निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, समय हमें दिया है 20 वर्ष। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। कैसे हल किया जाएगा तो हम लोगों को ये देखना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम लोग इसको, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, दर गुणे समय। क्या होता है, दर गुणे समय बराबर में क्या होता है, गुना -1 करते हैं और गुणे में होता है 100, ठीक है। जब ब्याज साधारण ब्याज लगा हो तो दर कितनी है, तो आपको दर हमें निकालनी है, तो दर गुणे समय कितना, तो आप कहेंगे 20 वर्ष, बराबर गुना कितना, तो कहें 5 गुना, यानी कि 5 -1 गुणे में 100। यहाँ से जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दर बराबर में 5 से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 100, और ये जो 20 है यहाँ आ जाएगा बटे में, यानी कि ये 20 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो यानी कि बटे में 20 से 100 को भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, 4 गुणे 5 बराबर 20 हो जाएगा, यानी कि दर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 निकल कर आया है। विकल्प कौन सा होगा हमारा, तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दर बराबर 20% होगी, ठीक है। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है SI
इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। यहाँ से भी हम अपॉन 100, यहाँ से भी हम लोग हल कर सकते हैं। एस आई कितना है, तो एस आई का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। भाई अगर मिश्र धन से हम ब्याज घटा दें तो 5 गुना हो जा रहा है -1 इंटू में पी कितना, तो पी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हल हो जाएगा, आप करके देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आज का अंतिम प्रश्न है। वह छोटी संख्या क्या है जिसे 20, 30, 45 और 180 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है, कहा जाए छोटी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे एलसीएम, और जितना शेष बच रहा है एलसीएम प्लस वही कर देंगे शेष, तो हमारा जो है आंसर निकल आएगा। तो देखो 20, 30, 45 और 180 का लासा कैसे निकाल, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 10, 15, 45, 90। फिर 2 से भाग करेंगे 5, 15, 45, 45। अब 3 से भाग करेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5, 15, 15। ठीक है, अब हम भाग करेंगे फिर से अभी 3 से, तो 5, 5, 5, 5। अब 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 या 15, 15 या 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो एलसीएम कितना आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इसका आ गया 180, और हमने क्या कहा एलसीएम प्लस 8 यानी कि प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 180 ऐसी संख्या है जिसको हम इन संख्याओं से सब जब भाग देंगे तो हर हाल में 8 शेष बचेगा। तो आज का यह सेशन कंप्लीट हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर लगा होगा ये सेशन। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो के लिए एक लाइक कर दिया करिए, और जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए भाई, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज़ लाते हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते हैं। मैथ के साथ साथ हमारे यहाँ पर हिंदी की वीडियोस यानी कि हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों को मिल रही हैं, जो हिंदी आपको एकदम विस्तृत रूप से मिल रही है, फुल स्पष्टीकरण उसका मिल रहा है, एक एक डाउट दूर कर रहे हैं, वहाँ पर एक एक विकल्प पे हम लोग स्पष्टीकरण देख रहे हैं। तो बेहतर क्लासेस आपको मिले, मैथ की भी क्लासेस आपको जो है आपके एग्जाम बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बेहतर रहेगा, आप हमारे साथ तैयारी कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और घर पे अभ्यास जरूर करते रहें। मैथ जो है इसका प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभ्यास अवश्य करते रहें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।